हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और नई और दिल दहला देने वाली कहानी में। यह कहानी सच्ची घटना पे आधारित है। एक बार शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना वीरान बंगला था। इस बंगले के बारे में कई अजीबोगरीब कहानियां मशहूर थी, लेकिन सबसे ज्यादा डराने वाली कहानी थी एक परिवार की जो दशकों पहले वहां रहा करते थे। उस परिवार की अचानक मौत हो गई थी और तब से लोग कहते हैं कि उनकी आत्माएं अभी उस बंगले में भटकती हैं। राहुल और उसके कुछ दोस्त जो हमेशा रोमांचक चीजों की तलाश में रहते थे, उन्होंने एक रात इस बंगले में जाने का फैसला किया। वे सब लोग डरते हुए भी अपनी जिज्ञासा को काबू न कर पाए। जैसे ही वे बंगले के पास पहुंचे, हवा का झोंका तेज हो गया और चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। बंगले का दरवाजा पुराना और टूटा हुआ था, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, वह अपने आप खुल गया। भीतर घुसते ही एक अजीब सी ठंड ने सबको घेर लिया। दीवारों पे पुरानी तस्वीरें थी जिनके चेहरे धुंधले हो चुके थे। वे लोग धीरे धीरे बंगले के अंदर घूमते रहे। तभी अचानक एक कमरे से हल्की हल्की हंसी सुनाई दी। राहुल और उसके दोस्तों ने देखा कि एक पुराना झूला हिल रहा था, जैसे कोई उस पर बैठा हो। झूले के पास एक पुरानी दुल्हन की ड्रेस टंगी हुई थी और पास की एक टूटा हुआ आईना था। अचानक आईने में किसी का प्रतिबिंब दिखाई दिया। एक औरत जिसके लंबे काले बाल थे और चेहरा भयावह रूप से विकृत था। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द झलक रहा था। राहुल और उसके दोस्तों ने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। चारों ओर से आवाजें आने लगी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। वे सब घबरा गए और अचानक उनके चारों ओर कुर्सियां टेबल्स अपने आप हिलने लगी। सब कुछ उलट पुलट हो गया था। फिर एक चीख सुनाई दी, इतनी जोरदार कि सभी दोस्तों की रूह कांप उठी। किसी तरह राहुल ने साहस जुटाया और दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। अचानक एक पुराना किताब जमीन पर गिरी। उस किताब के पन्नों में उस परिवार की कहानी लिखी थी जिनकी आत्माएं अभी इस बंगले में कैद थी। उनमें से एक औरत की आत्मा अपने बच्चे के तलाश में थी और वो हर रात बंगले में किसी को ढूंढने के लिए भटकती रहती थी। राहुल ने किताब को उठाकर देखा और महसूस किया कि वे लोग इस बंगले में अब फंस चुके थे। अचानक दरवाजा खुला और सबने तेजी से बाहर भागने की कोशिश की। बाहर आते ही हवा सामान्य हो गई, लेकिन बंगले के अंदर से अभी धीमी धीमी हंसी और चीखे की आवाज आ रही थी। राहुल और उसके दोस्तों ने कसम खाई कि अब वे कभी इस जगह के पास नहीं जाएंगे, लेकिन वो आवाजें उनके कानों में अब गूंजती रहती है, जैसे वे हमेशा उनके पीछे हो। राहुल और उसके दोस्त किसी तरह बंगले से भागने में सफल हो गए थे, लेकिन उस रात के बाद उनकी जिंदगी पहले से बहुत ही खराब हो चुकी थी। वे लगातार अजीबोगरीब घटनाओं का सामना करके
जहाँ भी जाते उन्हें ऐसा महसूस होता कि कोई उन्हें देख रहा है, यहाँ उनका पीछा कर रहा है। एक अजीब सी सिरन हमेशा उनके शरीर में बनी रहती थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके आसपास हो। राहुल के दोस्त धीरे धीरे इन घटनाओं से मानसिक रूप से परेशान होने लगे। उनमें से एक मोहित सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। उसने दोस्तों से कहना शुरू किया कि वह रात में उसी औरत को देखता है जो उस भूतिया बंगले में दिखी थी। मोहित का दावा था कि वह औरत अब उसके सपनों में आ रही है और उसे अपने पास बुला रही है। एक रात जब सभी दोस्तों ने मोहित के इस डर को नजरअंदाज कर दिया, मोहित अचानक गायब हो गया। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ गया है। उसके घर में अजीब निशान मिले, जैसे किसी ने खून से दीवारों पर संदेश लिखा हो। संदेश में सिर्फ एक ही बात लिखी थी, वह मेरा है। राहुल और उसके बाकी दोस्तों ने मोहित की खोज शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। तभी एक दिन राहुल को एक अजीब फोन कॉल आई। फोन की लाइन पर बहुत शोर था और फिर एक हल्की आवाज आई, राहुल मुझे वापस उसी बंगले में आना होगा, मुझे रोकने की कोशिश मत करना। राहुल समझ गया कि मोहित उस बंगले में वापस गया है। वह अपने बाकी दोस्तों के साथ उसी भूतिया बंगले के ओर निकल पड़ा। इस बार उन्हें पता था कि खतरा और भी बड़ा हो सकता है, लेकिन वे अपने दोस्तों को अकेला छोड़ सकते थे। बंगले के पास पहुंचते ही हवा फिर से ठंडी हो गई और वही सिरन उन्हें महसूस हुई। इस बार बंगले के दरवाजे पर खून के धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे। राहुल ने दरवाजा खोला और अंदर घुसते ही उन्होंने देखा कि मोहित उसी झूले पर बैठा है। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे वह अब किसी और के वश में हो। राहुल ने मोहित से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह एकदम शांत था। तभी अचानक उस झूले के पास वही पुरानी दुल्हन की ड्रेस और आईना फिर से दिखने लगा। इस बार आईने में मोहित की जगह उस डरावनी औरत का चेहरा था। उसकी विकृत हंसी पूरे कमरे में गूंज रही थी। राहुल और उसके दोस्तों ने मोहित को उठाने की कोशिश की, लेकिन वह हिला तक नहीं। तभी वह औरत उनके सामने प्रकट हुई। उसकी आवाज गूंज रही थी, तुम सबने मेरी शांति भंग कर दी है, अब तुम सब मेरे हो। वहां से भागने का कोई रास्ता नहीं था। तभी राहुल को याद आया कि बंगले की पुरानी किताब में एक जिक्र था। उस औरत को शांति देने का एक तरीका था। उसे सिर्फ अपने बच्चे की याद में शांति मिल सकती थी, जो उस बंगले में किसी छुपे हुए स्थान पर दफन था। राहुल ने तुरंत बाकी दोस्तों के साथ बंगले के एक छिपे हुए कमरे को खोजना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने वह कमरा खोला, वहां एक पुराना पालन था जिसमें एक गुड़िया रखी थी। उस गुड़िया को देखते ही औरत की चीख बंद हो गई। उसने रोते हुए कहा, यह मेरा बच्चा है, अब मैं शांति से जा सकती हूँ। औरत का भयानक चेहरा धीरे धीरे शांत हो गया और उसके साथ मोहित की होश आ गई। बंगले की हवा हल्की हो गई और सब कुछ सामान्य लगने लगा। उन्होंने वह गुड़िया उठाई और एक मंदिर में जाकर उसकी विधिवी पूजा की।
ताकि वह आत्मा हमेशा के लिए शांति पा सके। राहुल और उसके दोस्तों ने यह कसम खाई कि अब वे कभी भी ऐसी जगह के पास नहीं जाएंगे, लेकिन वे जानते थे कि उस रात ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया था। मोहित अब ठीक हो चुका था, लेकिन वह बंगले की घटनाओं को कभी नहीं भूल पाया। बाकी दोस्तों की जिंदगी भी वापस सामान्य हो गई, कोशिश कर रही थी, लेकिन हर कोई जानता था कि उस रात के अनुभव ने उनके दिलों में एक स्थायी डर भर दिया था। वे किसी तरह इस डर से उबरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ अनहोनी जैसे अब भी उन्हें उनके चारों ओर मंडरा रही थी। कुछ महीनों के बाद राहुल के पास एक अनजान व्यक्ति का फोन आया। वह व्यक्ति खुद को बंगले के इतिहास का विशेषज्ञ बता रहा था। उसने बताया कि वह वर्षों से उस बंगले पर शोध कर रहा है और हाल ही में कुछ नई जानकारी प्राप्त की है। उसने राहुल को चेतावनी दी कि बंगले की आत्मा सिर्फ एक नहीं थी, वो औरत अकेली नहीं थी, बल्कि उसके साथ कई अन्य आत्माएं भी बंधी हुई थी जो अब जाग चुकी थी। राहुल ने इस चेतावनी को गंभीरता से लिया, लेकिन उसने इसे अपने दोस्तों से छुपाए रखा। हालांकि उसका अजीब व्यवहार दोस्तों से छिपा नहीं रह सका। एक दिन रोहित ने राहुल से इस बारे में बात की और राहुल ने उसे सारी बात बताई। दोस्तों ने फिर से इकट्ठे होकर निर्णय किया कि उन्हें इस रहस्य को पूरी तरह से सुलझाना होगा, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर उन्होंने इसे नज़रअंदाज किया तो यह भयानक बुराई फिर से लौट सकती है। वे अभी उस विशेषज्ञ से मिलने गए, जिसने उन्हें बताया कि बंगले के तहखाने में एक गुप्त दरवाजा है जो हमेशा बंद रहता है। उस दरवाजे के पीछे उन आत्माओं का रहस्य छिपा है। उन्हें खोलने के लिए एक विशेष मंत्र का प्रयोग करना होता है जो बहुत जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन यही एकमात्र तरीका था कि वे उन आत्माओं को हमेशा के लिए शांति दिला सके। राहुल और उसके दोस्त अब और ज्यादा डर के साथ दोबारा उस बंगले में जाने का निर्णय लेते हैं। जब वे वहां पहुंचते तो पहले की तरह ही बंगले में घना अंधेरा और ठंड थी। इस बार माहौल और भी डरावना था, क्योंकि वे जानते थे कि यह उनकी आखिरी कोशिश हो सकती है। उन्होंने तहखाने की ओर जाने का रास्ता खोज निकाला। तहखाने में एक भारी लकड़ी का दरवाजा था जिस पर रहस्यमय चिन्ह खुदे हुए थे। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, बंगले के अंदर की सारी बत्तियां अपने आप जलने बुझने लगी। राहुल ने अपनी जेब से